हेलो एवरीवन, आज है 13 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी विल्मर के बारे में। देखिए 640 645 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है अदानी विल्मर का और 2 दिनों में बढ़िया बढ़िया तेजी इसने दिखाई भी थी। वीडियो में डिस्कस करेंगे अदानी विल्मर को लेकर कि खरीदारी के मौके हैं कि नहीं और है तो कहां पर है और कौन से लेवल पर आपकी नजर होनी चाहिए। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 640 645 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है अदानी विल्मर का और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में अदानी विल्मर में 8.5% की तेजी है। अगर आप देखो तो शेयर यहां पे था और एक ही झटके में भाग गया। ये बहुत बड़ी तेजी इसने दिखाई एक ही झटके में, 2 दिनों में आप देखें तो तेजी बनी थी। अब हल्की सी करेक्शन जरूर देखने को मिली है। अदानी विल्मर अगर आप एक साल का ग्राफ देखने की कोशिश करो तो 140% का ग्रोथ जरूर है। बढ़िया रफ्तार पकड़ी थी। देखो जब ये शेयर 350 के आसपास है, मैंने कई बार वीडियो बनाकर कहा था कि देखो 350 के नीचे है मतलब सस्ता है, खरीदारी कर सकते हो। लॉन्ग टर्म में 1000 रुपए तक जाएगा ये। हालांकि मैंने बहुत लॉन्ग टर्म बोला था तब, लेकिन 840 तक भी गया था ये वहां पर। लेकिन साथ में मैंने ये भी कहा था जब ये 600 रुपए से ऊपर निकला था कि देखो शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी मत करना, खरीदारी के जो मौके बनेंगे वो आपको 550 के नीचे आपको नजर आएंगे। और हालांकि टूटकर ये बिखरा भी था, 550 से करीब पहुंचा भी था ये, आप देख सकते हो यहां पर। और दोबारा वहां से अब भागने की कोशिश कर रहा है। अभी मेरी कमेंट्री क्या है अदानी विल्मर को लेकर वो भी हम आगे बातचीत करेंगे। लेकिन अगर आप नजर करें अदानी विल्मर में तो वॉल्यूम जो है उसके वो 13 से 14 लाख के आसपास देखने को मिल रहे हैं। उतने अच्छे नहीं है लेकिन हाँ डिसेंट वॉल्यूम आप कह सकते हो। ये वो कंपनी है जो प्रॉफिट में है, ये वो कंपनी जिसके रेवेन्यू लगातार बढ़ रहे हैं और कंपनी एक्सपांशन की तरफ आगे बढ़ रही है। कंपनी अब तक मेनली काम करती थी, मतलब जो इनका मेन रेवेन्यू जो आता था वो था एडिबल ऑयल से, और मार्केट लीडर है वो इंडिया में एडिबल ऑयल्स में। लेकिन साथ ही साथ कंपनी जो है वो और भी चीजें बनाती है। अब कंपनी ने फोकस किया है भैया राइस सेगमेंट में, तो राइस सेगमेंट में भी इन्होंने सबसे पहले राइस प्रोसेसिंग यूनिट्स को खरीदना शुरू किया। उसके बाद इन्होंने अपनी ब्रांड तो है ही, उसके अलावा कंपनी ने क्या किया कि भैया कोहिनूर जैसा बड़ा ब्रांड इन्होंने खरीद लिया। अब जाहिर सी बात है इनकी रीच है वो काफी ज्यादा बढ़ सकती है राइस वाले सेगमेंट में। इसके अलावा हमें यह सोचना होगा कि कंपनी भैया सोप भी बनाती है, हैंड वॉश एंड सैनिटाइजर भी बनाती है, सोया चंक्स भी बनाती है, और भैया दाल आटा सत्तू बेसन सब कुछ यहां पर देखने को आपको मिल जाता है फॉर्चून ब्रांड में। फॉर्चून का जो ब्रांड है इनका काफी बड़ा ब्रांड है, चाहे सिर्फ एडिबल ऑयल की हम बात करें या चाहे भैया हम और कई सारे कुकिंग चीजों की अगर हम यहाँ पर बात करने जाए तो उसमें ये चीज आपको देखने को मिल जाती है। और आने वाले दौर में कंपनी और अग्रेसिवली आगे बढ़ेगी और अदानी ग्रुप को पता है कि भैया न्यूज में कैसे रहा जाता है। हाल फिलहाल में जो 5G स्पेक्ट्रम की खबर आई थी उसका असर भले ही अदानी विल्मर उतना बड़ा उससे कनेक्टेड ना हो, लेकिन फिर भी अदानी ग्रुप के सभी शेयर्स उस खबर से भाग गए। तेजी देखने को मिली पिछले 2 दिनों में, क्योंकि 5G स्पेक्ट्रम में भैया पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये। और अदानी जो है वो अब हर स्पेस में घुस रहा है, हर स्पेस में आपको देखने को मिलेगा अदानी ग्रुप। हर सेक्टर में अदानी ग्रुप आपको देखने को मिल जाएंगे आने वाले दौर में। जहां पर भी पैसा बन रहा हो वहां पर अदानी ग्रुप आपको एंट्री करते नजर आएंगे। और डेफिनेटली उनके पास एक अच्छी रीच है, अच्छी पकड़ है इस स्पेस में। जहां जाते हैं भैया वहां पर डोमिनेट करते तो है ही, उसमें कोई शक की बात नहीं है। अदानी विल्मर अगर हम देखें तो सिर्फ 11% लोग ही है जो बेचने की बात कर रहे हैं। अगेन मेरी बेचने की सलाह नहीं है अदानी विल्मर, मैं लॉन्ग टर्म के लिए अदानी विल्मर को सजेस्ट कर रहा हूं, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। क्योंकि लॉन्ग टर्म में कंपनी इतनी वेल कनेक्टेड है ना कि कंपनी डेफिनेटली ग्रो करेगी लॉन्ग टर्म में और बाकी कंपनियों को बढ़िया कंपटीशन भी देगी। शॉर्ट टर्म में अगर हम बात करें, देखो लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं होता है कि अगर 800 पर भी मिल रहा हो तो जो जाके खरीद लो, जी नहीं। क्योंकि देखो शेयर जो है ना वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि ऐसे ही भागता जाएगा, वो आपको इसी तरीके से नजर आएगा, कंसोलिडेट करता भी नजर आएगा। तो वहां पर खरीदारी के मौके आपको ढूंढने चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि 550 रुपए के आसपास खरीदारी के मौके बनेंगे और अब 600 रुपए के नीचे अगर जाएगा, 550 से 600 का जो रेंज होगा वो इनिशियली बाइंग का मौका होगा। और उसके बाद अगर फर्दर करेक्शन आता है नीचे की तरफ तो और खरीदारी के मौके और नीचे की तरफ बनेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर 750 पे चला गया तो आप उस लेवल पे जाके खरीद रहे हो इसको। ठीक है, होता क्या है कि जब सस्ता मिलता है तो लोग डरते हैं कि यार अभी थोड़ा और गिरेगा तो खरीदूंगा, और गिरेगा तो खरीदूंगा। लेकिन जब भागना शुरू करता है ना तो लोग 800-900 पर भी खरीदने के लिए लाइन लगा देते। तो अगेन मैं कह रहा हूं यहां पर कि ऐसा मत करो कि बहुत महंगा मिल रहा हो तब जाके आप खरीदारी करने चले जाओ, तब प्रॉफिट बुकिंग का दौर शुरू होता है। ठीक है,
तो जब सस्ता मिल रहा हो तो ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा डरने की वहाँ पर ज़रूरत नहीं। अगर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है, कंपनी वेल कनेक्टेड है, तो डरने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं मेरे हिसाब से अदानी विल्मर में। हाँ, अदानी ट्रांसमिशन में या फिर अदानी ग्रीन या गैस में जा रहे हो तब डरने की ज़रूरत है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा महंगे बिक रहे हैं और वहाँ पर देखो रहेंगे उसी रेंज पर, लेकिन और ऊपर जाने की जो पॉसिबिलिटीज़ है वहाँ पर वो ख़त्म हो चुकी है, मतलब बहुत कम हो चुकी है, ख़त्म नहीं कह सकता हूँ, बहुत कम हो चुकी है। लेकिन जो पॉसिबिलिटीज़ नज़र आती है और ऊपर जाने की वो अदानी विल्मर में नज़र आती है, अदानी एंटरप्राइज में वो नज़र आती है, अदानी पावर में भी नजर आती है। लेकिन आपकी जो बाइंग प्राइस है वो नीचे होनी चाहिए, 250 रुपये के नीचे होनी चाहिए आपकी बाइंग प्राइस, तब जाके वो नजर आएगी। और अदानी पोर्ट में वो नजर आती है। रेवेन्यू अगर आप देखो तो 50,000 करोड़ से भी ज्यादा के अदानी विल्मर के, और प्रॉफिट अगर आप देखो तो 800 करोड़ से भी ज्यादा के देखने को मिल रहे हैं, और ये और बढ़ेंगे आने वाले दौर में। क्योंकि देखो यार, चाहे कितनी भी बड़ी मंदी आ जाए, लोग अपनी रोजमर्रा की चीजें खरीदेंगे, लोग लग्जूरियस चीजों को नहीं खरीदेंगे, लेकिन जो इनके रोजमर्रा की चीजें हैं जैसे कि आटा हो गया, दाल हो गया, तेल हो गया, ठीक है, वो लोग रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, उनके बिना जीना मुश्किल है भाई लोगों का, ठीक है, तो वो लोग खरीदेंगे। खरीदारी करने का सही मौका भी कुछ ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, रेड फ्लैग है, स्टॉक जो है वो एएसएम लिस्ट में है, एएसएम जीएसएम लिस्ट में उन कंपनियों को डाला जाता है जो शेयर अनजस्टिफाई होते हैं अपनी वैल्यू को लेकर, काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, या फिर प्रमोटर की बहुत ज़्यादा होल्डिंग गिरवी होती है। इन शॉर्ट भैया मैनिपुलेशन का खतरा रहता है, और अदानी ग्रुप के कई शेयर्स उसमें देखने को मिल भी जाते हैं। यहाँ पर होल्डिंग की अगर हम बात करने जाए तो होल्डिंग में प्रमोटर के पास जो दो प्रमोटर्स है, अदानी ग्रुप है और विल्मर ग्रुप है, 87.94% की होल्डिंग है दोनों को मिलाकर। म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक वाले हाथ नहीं डाल रहे हैं यहाँ पर। जून डेटा के अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड ने बिकवाली कर ली, 0.25% की जो होल्डिंग थी बेच के भाग गए, 0%, कुछ नहीं है। और डोमेस्टिक वाले 0.16 बेच कर भाग गए, कुछ भी नहीं है। एफआईएल्स की बात करें 2.01, पहली बार भाई साहब एफआईएल्स की होल्डिंग कम हुई है, 1.50 पर आ चुकी है। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि अदानी ग्रुप में एफआईएल्स बेच रहे हैं, वरना जनरली अदानी ग्रुप में एफआईएल्स से ज्यादा खरीदारी करते हैं। और खरीदारी किसने करी है यहाँ पर, तो रिटेल इन्वेस्टर्स और अदर्स ने ज्यादा खरीदारी करी है। 9.64% की होल्डिंग 10.56% पर आ चुकी है। तो डेफिनेटली ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ये चौंकाने वाला जरूर है, और कह सकते हैं कि बड़े फंड हाउसेस इससे दूरी बना रहे हैं, मतलब रिस्क यहाँ पर उनको दिखाई दे रहा है। तो देखो मैं ये कहूंगा कि डेफिनेटली जब ये सस्ता होगा तो वही फंड हाउस दोबारा भी आएंगे, लेकिन सस्ता होना जरूरी है, महंगा नहीं। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि सस्ता हो तब खरीदो, महंगा हो तब पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। अच्छी और सस्ती कंपनी को दोबारा फिर फाइंड करना शुरू करो। तो अदानी विल्मर कंपनी अच्छी है, लेकिन जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है वो उस प्राइस पे मैं इसको नहीं खरीदूंगा। मैं इंतजार करूंगा 550 से 600 रुपए के रेंज का इनिशियली बाइंग के लिए। उसके बाद अगर थोड़ा और सस्ता होगा तो नीचे की तरफ और एवरेज करूंगा मैं, अगर 500 रुपए के आसपास दोबारा जाएगा। हालांकि मुश्किल है वहां पर जाना, लेकिन अगर मार्केट की कंडीशन और ज्यादा खराब रही तो शायद जा सकता है। लेकिन अदानी ग्रुप में हमें देखने को मिलता है कि भैया प्राइस हमेशा इसके अनजस्टिफाइड ही रहते हैं, लेकिन फिर भी वो लंबे समय तक उस प्राइस को होल्ड करते रहते हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और अदानी विल्मर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।